नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर संजय कुमार श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय, जिसे देवासुर संपद विभाग योग कहा जाता है, उसके अत्यंत महत्वपूर्ण 12वें श्लोक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह श्लोक हमारे मन की उन अदृश्य बेड़ियों को उजागर करता है जो हमें अशांति और पतन की ओर ले जाती है। दोस्तों, श्लोक 12 को समझने से पहले इसका संदर्भ जानना आवश्यक है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मानव स्वभाव के दो श्रेणियों में बांटा है, दैवी और आसुरी। श्लोक 4 से लेकर 20 तक आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के मानसिक ढांचे और उसके व्यवहार का सूक्ष्म विश्लेषण किया है, ताकि हमें स्वयं को इन अवगुणों से बचा सके। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के में विद्यमान जो दो प्रकार की प्रवृत्तियों का वर्णन किया है, उसको संक्षिप्त में हम दोबारा बताना चाहेंगे। पहला दैवीय संपदा, जिसमें 26 गुण हैं, जो मुक्ति की ओर ले जाने वाले गुण हैं। पहला निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, सत्य, दया, अहिंसा, क्षमा, धैर्य, सरलता, गुरु सेवा, शौच, बाह्य और आंतरिक, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय गृहता, विवेक, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य मतलब श्रद्धा, विनम्रता, अलोलुपता अर्थात अलोभ, मृदुता, लज्जा, उदारता, संतोष, त्याग, अपमान, असहिष्णुता, भगवान भक्ति। अब आसुरी संपदा, जो 6 प्रमुख गुण हैं, जो बंधन की ओर ले जाने वाले अवगुण हैं। पहला दंभ। दंभ का मतलब है दिखावा करना, झूठा आडंबर करना। दूसरा है घमंड, अपने सामर्थ्य एवं अधिकार का अहंकार। तीसरा है अभिमान, स्वयं को श्रेष्ठ समझना, दूसरों को नीचा मानना। चौथा है क्रोध, रोष, चिड़चिड़ापन, आक्रोश। पांचवा है कठोरता, इसके अंतर्गत कठोर वचन, व्यवहार और हृदय की कठोरता को कहते हैं। छठा है अज्ञान, सत्य असत्य का विवेचन करना और विवेक न होना, धर्म का विमुखता। ये अवगुण मनुष्य को अधोगति, दुख और बंधन की ओर ले जाते हैं। दैवी संपदा से उन्नति और शांति मिलती है, आसुरी संपदा से पतन और दुख। मनुष्य का कल्याण दैवी गुणों को अपनाने में है। आइए अब इस श्लोक का पाठन करते हैं। आशा पाशशतैर्बद्ध काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अनयायेनार्थ संचयाना। आइए अब इस श्लोक के एक एक शब्द को तोड़कर इसके गहरे अर्थ को समझते हैं।
इस श्लोक में जो शब्द दिए गए हैं उसको शब्दार्थ में अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो काफी इस श्लोक को समझने में आसानी पड़ेगा। जैसे आशा पाश शतय, इसका मतलब है आशा अर्थात इच्छाओं रूपी सैकड़ों फांसियों या बंधनों से, बद्धता मतलब बंधे हुए, काम क्रोध परायणा, इसका मतलब है काम और क्रोध के पूरी तरह वशीभूत या परायण। ईहन्ते का अर्थ है चेष्टा या प्रयास करते हैं। काम भोग अर्थम, इसका अर्थ है इंद्रिय तृप्ति या विषय भोगों के लिए। अन्यायेन, इसका अर्थ है अन्याय पूर्वक या अवैध रूप से। अर्थ संचयान, इसका अर्थ है धन और संपदा का संग्रह। इस श्लोक का शब्दार्थ ही हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सैकड़ों आशाओं के पाश यानी फंदे में बंधे हैं, जिनका जीवन केवल काम और क्रोध के इर्द गिर्द घूमता है, वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आसुरी मानसिकता का व्यक्ति असीमित इच्छाओं का गुलाम होता है। उसकी आकांक्षाएं कभी शांत नहीं होती। वह वासना और गुस्से के अधीन होकर अपनी सुख सुविधाओं के लिए किसी भी हद तक जाकर, यहाँ तक कि नैतिक और गैर कानूनी तरीकों से भी पैसा कमाने की कोशिश करता है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि स्क्रीन को बड़े ध्यान से देखें, जिससे पता लगेगा कि हम साइकोलॉजिकल ट्रैप में कैसे हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक तौर से आशा के पास में हम कैसे बंधे हुए हैं। इसमें एक व्यक्ति जो इच्छाओं और अदृश्य रस्सियों में बंधा है, इसका अर्थ यह है कि असीमित इच्छाएं, मानसिक गुलामी और काम और क्रोध के चक्रों से बंधा है। यहाँ आशा पाश शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पाश का अर्थ होता है फंदा या रस्सी। जैसे कोई पशु रस्सी से बंधा होता है, वैसे ही इंसान अपनी इच्छाओं से बंधा रहता है। जब उसकी कोई सांसारिक इच्छा पूरी नहीं होती, तो गीता के दूसरे अध्याय के अनुसार उससे क्रोध उत्पन्न होता है और गुस्सा व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देता है। नमस्कार दोस्तों, एक इंजीनियर या प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखें तो जब संसाधनों को केवल व्यक्तिगत भोग, काम भोगार्थम के लिए अनैतिक तरीके अनन्यायेन से बटोरा जाता है, तो समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। आज की कॉर्पोरेट जगत या समाज में जो भ्रष्टाचार, घोटाले और अपराध हम देखते हैं, उसका मूल कारण है यह आसुरी प्रवृत्ति। इसका वर्णन भगवान ने हजारों साल पहले किया था। इस श्लोक में बड़े विस्तार से समझाया जा सकता है करप्शन और मटेरियलिज्म के बारे में। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग काम भोग के लिए अनन्यापूर्वक धन एकत्रित करते हैं। इसका परिणाम उनके जीवन, समाज और आत्मा तीनों को कष्ट कर देता है। जब तीनों नष्ट हो जाते हैं तो आगे क्या होता है, इस पर हम व्याख्या करेंगे। पहला होता है नैतिक मूल्यों का पतन, लॉस ऑफ मोरल्स।
उससे क्या होता है? सत्य, ईमानदारी, धर्म और कर्तव्य और शुचिता खत्म हो जाती है। दूसरा, दूसरों का शोषण करने की प्रवृत्ति आ जाती है। तीसरा, भीतरी अशांति और अंततः विनाश की ओर लेके चल जाता है। जब एंजाइटी आ जाता है तो उससे क्या होता है? उसे भय, चिंता, असुरक्षा और अशांति, अकेलापन महसूस होने लगता है। अन्याय से कमाया धन अंतःकरण को मलिन कर देता है। सत्य, ईमानदारी और धर्म पीछे छूट जाते हैं। व्यक्ति केवल स्वार्थ और भोग में डूब जाता है। ऐसे लोग मजदूरों, कार्मिकों, ग्राहकों और सहकर्मियों का शोषण करते हैं। उनका लाभ दूसरों के आंसू और अधिकार छीन लेते हैं। शोषण से समाज में असमानता, अन्याय और पीड़ा बढ़ती है। जब एंजाइटी हो जाता है तो अन्याय का धन सुख नहीं देता। चिंता और भय बढ़ता है। मन अशांत रहता है। संबंध टूटते हैं। सम्मान नष्ट हो जाते हैं। अंततः पतन, अपमान, रोग, मुकदमा और विनाश निश्चित है। धर्म से कमाया धन ही सच्चा धन है। वही सुख, शांति और सम्मान देता है। धर्म कमाए, न्याय से चले, सेवा भाव रखे, सत्य को अपनाए और सबका हित करें। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें। अपने सहयोगियों को शेयर करना ना भूलें। इन कथनों पर कमेंट जरूर लिखें जिससे हमारा हौसला बुलंद हो सके। यदि इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस श्लोक में हमें यह सीख मिलता है कि हमें अपनी इच्छाओं का स्वामी बनना है, उनका दास नहीं। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन न्यायपूर्वक कमाना विनाशकारी है। यदि हम अपने जीवन में दैवी गुणों को अपनाना चाहते हैं तो हमें अपने अर्निंग और लाइफस्टाइल दोनों को पारदर्शी और नैतिक रखना होगा। इस श्लोक से हमें जो पता लगता है कि आज के जीवन में सुधार के 3 सूत्र हैं। पहला संतोष, दूसरा न्यायपूर्ण आजीविका, तीसरा विवेक का उपयोग। यदि संतोष से रहेंगे तो अपनी इच्छाओं को सीमा को तय करना पड़ेगा। न्यायपूर्ण आजीविका होगी तो ईमानदारी की कमाई पर भरोसा करना होगा, और विवेक का उपयोग करना है तो क्या सही है और क्या गलत, इस पर विचार करना होगा। इन 3 सूत्रों को अपनाकर हम दैवीय गुणों को विकसित करें और एक शांत, सफल और सार्थक जीवन की ओर अग्रसर हो। संक्षेप में अध्याय 16 का यह 12वां श्लोक हमें आईना दिखाता है। यह हमें सचेत करता है कि यदि हम अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हम अनजाने में आसुरी मार्ग पर चल पड़ेंगे। सच्ची शांति भौतिक वस्तुओं के संचय में नहीं बल्कि मन के संतोष में है। भगवान श्री कृष्ण के श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि इच्छाओं के नियंत्रण में ही सच्ची स्वतंत्रता है। दैवासुर संपद विभाग योग का अंतिम ध्येय बंधनों से मुक्ति। दैवी गुणों को अपनाएं, विवेक से जीवन जिए,
धर्म के पथ पर चलें, आत्म शांति और मुक्ति को प्राप्त करें। गीता का ज्ञान हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर प्रकाश, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। आइए दैवी संपदा को अपनाएं और अपने जीवन को सफल, शांतिपूर्ण और मुक्तिमय बनाएं। आशा है कि गीता के इस श्लोक का यह विस्तार पूर्वक विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। आपके जीवन में इस श्लोक की क्या प्रासंगिकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।